आजमी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे जारी इस वक्त रावलपिंडी में नेशनल T20 कप की, जहां पर सूबों की जो टीम है वो एक दूसरे से जो है वो मुकाबले कर रही हैं और नेशनल T20 कप की ट्रॉफी के लिए जो है वो इस वक्त मुकाबले जारी हैं। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 की तैयारियों का जो है वो सारा दारोमदार भी इसी नेशनल T20 कप के ऊपर शुमार है इसका। और हम बात करेंगे साथ में वर्ल्ड कप T20 के जो खिलाड़ी हैं, जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं, वो इस वक्त नेशनल T20 कप के अंदर खेल रहे हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर तो नहीं रही है, जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठने लगे हैं वर्ल्ड कप T20 की सिलेक्शन के ऊपर। और इसी बारे में आज हम शो के अंदर भी बात करेंगे और बात ये होगी कि PCB सिलेक्शन कमेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है खिलाड़ियों की कारकर्दगी के साथ। और खबरें कुछ इस तरीके से भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से रब्ता करके उनको कहा है कि वो कुछ तब्दीलियाँ करें स्क्वाड के अंदर। और रमीज़ राजा ने जो है वो जो खबरें हमें बता रही हैं वो ये है कि रमीज़ राजा ने उनसे सीज़न इसके नेशनल T20 कप के पहली लेग है रावलपिंडी के अंदर, उसके इख्तिताम तक का वक्त उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मांगा है, जिसके बाद कुछ तब्दीलियाँ जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मुतवक्को हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कुछ खिलाड़ियों की, खुशदिल शाह हो गए, शुएब मकसूद हो गए, आज़म खान हो गए, उनसे जो तवक्कुआत थी परफॉर्मेंस की, कारकर्दगी की, वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए हैं। अब तक बहुत ही ख़राब कारकर्दगी रही है उनकी। बल्कि अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं रही है। हसन अली की परफॉर्मेंस हो गई बॉलिंग के अंदर, और साथ में अगर हम बात करें शादाब खान की, अभी तक उन्होंने कोई विकेट नहीं ली है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें तो इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज ने भी दो विकेटें ही सिर्फ हासिल की हैं। और हम इसी बारे में बात करेंगे। सी यू आफ्टर शॉट। मैं हूं सुमेता सैयद और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल नहीं होती, मगर जब जानना हो सच तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने की। सच्ची खबर मतलब भरोसा, और आपका भरोसा मेरी जिम्मेदारी है। जियो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए।
वेलकम बैक। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर, जो नेशनल टी20 कप के अंदर इस वक्त खिलाड़ियों की कारकर्दगी जारी है। साथ में अगर हम बात करें, इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो दो बैट्समैन बन गए हैं दुनिया के अंदर जो 1000 रन से ज़्यादा स्कोर करने वाले टी20 के अंदर सबसे ज़्यादा एवरेज रखने वाले खिलाड़ी हैं। इसी फहरिस्त के अंदर मोहम्मद रिजवान जो है वो सबसे ऊपर हैं, उन्होंने 54.05 एवरेज के साथ रन स्कोर किए हैं। बाबर आजम 48.6 के एवरेज के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो केएल राहुल हैं भारत के, जबकि इसी फहरिस्त के अंदर भारत के विराट कोहली जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। और साथ में हम बात करेंगे आज मोइन अली की रिटायरमेंट की। बरतानवी खिलाड़ी हैं मोइन अली, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया है कल। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना जो है वो कंसंट्रेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इसी वजह से उन्होंने इसका फैसला किया है कि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे पिचेस के हवाले से नेशनल टी20 कप के अंदर जो पिचेस का मेयार है वो किस तरीके का रखा गया है, और इसी बारे में हम बात करेंगे। साथ में हमारे साथ एक स्टैटिशियन भी मौजूद होंगे, वो मवाजना करेंगे हमारे साथ कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर विकटें इस बार बनाई गई हैं और किस तरीके से जो है वो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियों में मददगार साबित होंगी, क्योंकि जो कंडीशंस हैं विकटों की और जो कंडीशंस हैं स्टेडियम की रावलपिंडी के अंदर, वही मिलती जुलती कंडीशंस जो हैं वो हमें मिलेंगी वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि यूएई के अंदर मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर खेला जाएगा। और साथ में हम डिस्कस करेंगे खिलाड़ियों की इनफरादी परफॉर्मेंस के ऊपर भी, किस तरीके से जो है वो बैट्समैन रन्स कर रहे हैं इस नेशनल टी20 कप के अंदर, और साथ में किस तरीके से बॉलर्स कारकर्दगी दिखा रहे हैं, क्योंकि समझा ये जा रहा था, सोचा ये जा रहा था कि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड मेंबर्स हैं वर्ल्ड कप टी20 के अंदर शामिल भी हैं, वो अपनी कारकर्दगी के साथ जो है वो स्टैट्स के अंदर टॉप रन्स के अंदर भी वही हमें नज़र आएंगे और बॉलिंग के अंदर भी वही नज़र आएंगे परफॉर्म करते हुए। लेकिन कुछ सरप्राइजिंग सी बात है कि बहुत सारे खिलाड़ी सिवाय मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के, और उसके नीचे अगर हम देखें तो लिस्ट के अंदर बहुत ही दूर चले गए हैं बाकी खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को भी संभालना है वर्ल्ड कप के अंदर। और साथ में अगर हम बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई भी बॉलर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सका है। साथ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो अब ये तमाम तर मामला जो है वो सिलेक्शन कमेटी भी देख रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा भी देख रहे हैं, और साथ में जो है वो हमारे अब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है। और अब देखना ये होगा कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो टीम से अगर कोई तब्दीली की जाती है वर्ल्ड कप की स्क्वाड के अंदर तो किसको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह किसको शामिल किया जाएगा। साथ में हमने देखा कि कल शोएब मलिक ने भी जो है वो सेंट्रल पंजाब की टीम को ज्वाइन किया है मैच के लिए, और उन्होंने रन्स भी स्कोर किए हैं। उनके आने से एक लगा कि टीम के अंदर एक कुछ एक्सपीरियंस मौजूद है, और साथ में उन्होंने कोई काफ़ी मशवरे भी दिए अपने टीम मेंबर्स को आने के बाद। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो इस वक्त जो है वो उनकी कुछ सेहत के मसले चल रहे हैं, फूड पॉइजनिंग उनको हुई है, जिसकी वजह से वो पहले लेग के अंदर शामिल नहीं हो सके हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रज़ा साहब। सर वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि आखिर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि इस टी20 कप के अंदर जो है वो हमारे वर्ल्ड कप मेंबर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि रिजवान और बाबर आजम के अलावा अगर हम देखें स्टैट्स को तो कोई भी बैट्समैन जो है वो खरा नहीं उतर रहा। हसन रज़ा साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि हमें बहुत तवक्कुआत थी कि जो हमारी वर्ल्ड कप स्क्वाड है, जो हमारे मेंबर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, रन स्कोर करेंगे नेशनल टी20 कप के अंदर, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से पहले होता आ रहा था नेशनल टीम के साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो रन नहीं कर पा रहा, और तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतर पा रहा? देखिए, जब से न्यूजीलैंड की टीम गई है उसके बाद से किसी ने कोशिश की है कि यहाँ पर ये मैचेस करवाया जाए पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान का, और जो प्लेयर्स थे काफी वो पीछे अम्माद वसीम हो गए, वो कैरेबियन लीग थी वहाँ पर वेस्ट इंडीज में वो खेल के आया। उसके बाद हफीज जो है बीमार हुए, यहाँ पर 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, वो भी कैरेबियन लीग खेल के आ रहे थे, काफी लंबा सफर तय करके आ रहे थे, तो फूड पॉइजनिंग उनको हुई। उसके बाद फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के जो अनाउंस हुए हैं वो किसी टीम में इसलिए टूर्नामेंट करवाया कि जिसकी वजह हमारी जो टीम है वो मुकम्मल नहीं हो पाई है, और अभी भी डिबेट ज्यादा चल रही होती है बॉलिंग पे बैटिंग पे,
और स्पेशली जो प्लेयर्स हैं सारे लीग खेल रहे हैं, मगर वर्ल्ड कप मेगा इवेंट ऐसा है कि उसके लिए आप करनी पड़ती है। अभी अक्टूबर में शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप T20, मगर देखना यही है कि जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं लड़के वो तो परफॉर्म कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, मगर 4-5 प्लेयर जो जिनके वर्ल्ड कप में नाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो करना चाहिए था उनको। आगे जाके उनको मुश्किल होगी, मगर अब दुबई की पिचेज हैं, कुवैत, कतर में, वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी रहेगा काफी। तो देखना ये है कि किस तरह से वहाँ पर जाके परफॉर्म करते हैं। और पहला राउंड जो है, पहला मैच ही जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, तो बड़ा टफ मैच होगा ये, और पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको कवर करना चाहिए। हसन, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का, इस वक्त दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सबसे ज़्यादा एवरेज रखने वाले खिलाड़ी हैं T20 के अंदर। मोहम्मद रिजवान जो है वो उनका 54 का एवरेज है, और बाबर आजम की बात करें तो 48.6 के साथ वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 2 बैट्समैन है जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज है। कितने यूजफुल साबित होंगे ये दोनों खिलाड़ी बतौर ओपनर पाकिस्तान के लिए? यूजफुल तो रहेंगे बिल्कुल थ्रू आउट। जब आप देखें पाकिस्तान में लास्ट 2 सालों से कंसेक्यूटिवली परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर जो है बड़ा स्ट्रांग होता है, और टॉप ऑर्डर हमेशा उस टीम का स्ट्रांग होना चाहिए जो बैट्समैन भी अच्छे हों। मगर एज ए कीपर बैट्समैन जो है जब सरफराज बाहर हुए हैं ड्रॉप, तो डेफिनेटली तवादिल जो है वो रिजवान ही है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। और जिम्बाब्वे के जो मैच में उसमें 50 होने की वहाँ पर थ्रू आउट जहाँ भी टॉप ऑर्डर में वो आते हैं, नया बॉल खेलते हैं, अटैकिंग करते हैं। खासकर बाबर आजम है, उनकी रैंकिंग में बड़ा टॉप रैंकिंग है ICC में भी, थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो भी। मगर डोमेस्टिक जो लेवल है वो थोड़ा सा लाइट लेके खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में हैक्टिक हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच सीरीज थी, बाबर आजम वो खेलते हुए आ रहे थे। मगर अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, उसमें आपको पूरी अपने एक्सपीरियंस से खेलना पड़ेगा, क्योंकि सारी टीमों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। स्पेशली 24 तारीख को इंडिया से मैच है, तो मैचेस जो है बड़े टफ मैचेस होंगे। ये T20 फॉर्मेट है, आपको पता है कि बहुत क्रिकेट तेज होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है, तो उसमें आपको एनर्जी रखनी पड़ेगी, और अपना एक्सपीरियंस जितना भी डोमेस्टिक का या प्रीवियस परफॉर्मेंसेस का होगा वो निचोड़ आपने दिखाना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। हसन, आपने क्योंकि बात की कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्रिकेटिंग स्केड्यूल हो गया है, हमने देखा कि हसन अली के साथ कुछ इंजरी के उनके कुछ मसाइल सामने आ रहे थे। अब उनको फिट डिक्लेयर कर तो दिया है, लेकिन बेहतर ये नहीं है कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को एटलीस्ट रेस्ट दें, क्योंकि उन्होंने लगातार काफ़ी क्रिकेट खेली है, और कहीं ये ना हो कि मेगा इवेंट के आते आते जो है वो किसी बड़ी इंजरी का शिकार हो जाए। जी हाँ, इंजरी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हसन अली काफ़ी देर बाद, 1 साल 1.5 साल बाद कमबैक करके आए, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है पाकिस्तान की, स्पेशली किसी की दुनिया में बहुत टफ होती है वो। उन्होंने अगर नुमाइंदगी करी पंजाब की तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और डोमेस्टिक के फाइनल मैच में फिर उन्होंने सेंचुरी भी की, मैच जिताया। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम में कमबैक करा और PSL फिर खेलने शुरू हो गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आए, लंबे लंबे स्पेल भी उन्होंने किए, वेस्ट इंडीज में उन्होंने स्पेल किए। उसके बाद तो ये ज़्यादा बात एक्टिव रहता है। और प्रीवियस में अगर पास में आप देखें कि चाहे वो जुनैद खान हो, राहत फास्ट बॉलर हो, और दीगर फास्ट बॉलर जो रहे हैं पास में, मगर वो इंजरी का शिकार भी रहे, तो वाहिद हसन अली हैं जो इंजरी से कम बैक करके वापस आए और कंजर्वेटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर फास्ट बॉलिंग में बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं अगर आप अपनी फिजिक और अपनी ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू। पर दुबई की पिचेस हैं, और जहाँ पर ऐसी 2 बॉम्ब्स होता है पिचेस पे, वहाँ पर फास्ट बॉलिंग का जो है शोभा बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उनको बड़ा डाइट का अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी के शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं जल्द से प्लेयर्स। बिल्कुल। हसन, मुझे बताइएगा कि अब काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठने लगे हैं सिलेक्शन के ऊपर वर्ल्ड कप की स्क्वाड के। जब पहले अनाउंस की गई थी टीम तब भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, लेकिन उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ होगी, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो सीरीज़ तो नहीं हुई, लेकिन नेशनल T20 कप उसके मुतबादिल के तौर पर खेला जा रहा है, और उसके अंदर हमने बात की अभी कि खिलाड़ी जो हैं वो कुछ अच्छे तरीके से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है और सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी खुद भी नाखुश है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से, और खबरें कहीं कुछ ये भी बता रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो भी नाखुश हैं, और उन्होंने चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को कुछ तब्दीलियों के लिए कह दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, चीफ सेलेक्टर जो है वो बहुत वसीम है, और उन पर सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ना ये कोई क्लब की टीम है और ना कोई रीजन की टीम है, ये पाकिस्तान का मामला है, और पाकिस्तान का मेगा इवेंट की टीम अनाउंस हुई है। इसमें आपको पहले ही ऑलरेडी देखभाल के जो सेकंड बैलेंस होता है उसको देखभाल के आपने करना था ये चीज। मगर कुछ डिबेट चल रही है कि शुएब मलिक कंजर्वेटिव जो है वो पूरी दुनिया की सारी लीग होती है, पिछले 5 साल से कंजर्वेटिव सारी लीग खेल रहे हैं, वो सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो ड्रॉप हुए हैं। इसके अलावा फिर मोहम्मद हफीज पे चल रही थी, वो खैर है टीम के साथ। इसके बाद
ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल है कि सीनियर जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जिस तरह की वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, तो ये डिबेट चल रही है कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे, और एक दफे टीम अनाउंस होती है, बार बार नहीं होती। मगर अब जो प्लेयर्स हैं अवेलेबल पाकिस्तान में यही हैं जो 22-23 करोड़ की आवाम में खेलते हैं परफॉर्मर, उनको अच्छा सिलेक्ट किया गया है, तो वो परफॉर्म करें वहां पर जाके, और कोशिश करें कि पहला राउंड जो खेलें अच्छा, ताकि आगे मुश्किलात ना हो लोगों को। हसन, आपने बात की थी अभी ड्यू फैक्टर की कि मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर जो विकेट है वहाँ पे ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान जो है वो अपने साथ 3 या 4 स्पिनर्स को भी लेकर जा रहा है वर्ल्ड कप के अंदर अपनी टीम में। किस तरीके से देख रहे हैं उनके रोल को, क्योंकि एज वी नो कि वो ड्यू के अंदर जो है वो बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, तो किस तरीके से, क्योंकि हमारा तमाम तर जो तवज्जो रही है वो स्पिनर्स के ऊपर ही रही है। सिलेक्शन कमेटी ने भी ये बात की थी, रमीज़ राजा साहब ने भी बात की थी कि हमारा फोकस जो है वो स्पिनर्स के ऊपर होगा, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर रहा वहाँ पर तो किस तरीके से आप उनकी कारकर्दगी को देख रहे हैं? डेफिनेटली ड्यू फैक्टर होगा तो उसमें एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होता है, और ड्रिफ्ट करने वाला बॉल होना चाहिए, क्योंकि हम दुबई में भी खेलते रहे और अबू धाबी में भी, जहाँ भी मैचेस हुए वहाँ पर नमी ज्यादा रहती है। ये सीजन भी अभी है, ड्यू फैक्टर ज्यादा होगा, डेफिनेटली अक्टूबर में होता है वहाँ पर, तो चेस रन ज्यादा हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं वहाँ पर। मगर डिपेंड करता है कि अर्ली ऑन फर्स्ट राउंड में पिचेस कैसी बनेंगी, देखने पे आता है कि किस तरह के हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे या लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो शिफ्ट किया गया है, पहले इंडिया में हो रहा था, उसके बाद फिर मूव करके यहाँ पर लाया गया है। अब ये डिफरेंट पिचेस होंगी, और यहाँ से एटमॉस्फेयर से सारे यूज टू हो रहे हैं जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी डोमेस्टिक में भी खेलता रहा, PSL भी खेलता रहा, उसके बाद फिर सीरीज खेली है, अबू धाबी में खेली है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेली है। तो वहाँ पर अर्ली ऑन देखना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किस तरह से है। मगर स्पिनर जो है वो लाइन टू लेंथ से अगर बॉलिंग करेंगे, इकोनॉमी अपना अच्छा रखेंगे, तो डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं वहाँ पर। हसन, आपने मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर जो है वो काफ़ी तवील अरसे क्रिकेट खेली है खुद भी, और ख़ास तौर पे अगर शारजा की बात करें, अभी IPL जो है वो इस वक्त वहीं पे जारी है UAE के अंदर, और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस वहाँ पर नहीं हो रहे, बैट्समैन जो हैं वो सिचुएशन के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर रहे। तो आप इसमें कंडीशंस को इसका रीज़न ठहराएंगे, या फिर आपको लगता है कि जो विकेट्स हैं, पिचेस बनी है जिस तरीके की, वो थोड़ी स्पोर्टिंग है, बॉलर को भी सपोर्ट कर रही हैं? डेफिनेटली बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रही है। मैंने बताया कि काफी गर्मी थी, 44-45 सेल्सियस डिग्री चल रहा था, पीछे गर्मी काफी है वहाँ दुबई में भी। मगर यहाँ पर भी अगर डोमेस्टिक देखें तो हमारे यहाँ पर भी लो स्कोरिंग मैचेस हुए डोमेस्टिक के, मगर वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, थोड़ा एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। मगर वर्ल्ड कप के लिए डेफिनेटली कोशिश ये होगी कि पिचेस अच्छी बनाई जाए और बैटिंग ट्रैक हो, जब तक मौसम भी बेहतर हो जाएगा। ड्यू फैक्टर तो रहेगा, मगर ये कि बॉल जब बैट से आना शुरू होता है तो वहाँ पर रन चेज भी होते हैं काफी, 170, 180 जो है 20 ओवर्स में आजकल चेज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वर्ल्ड की टीमें जो अपनी क्या तैयारियां करके वहाँ पर आई हुई हैं, किस तरह से वो खेलेंगी। और वर्ल्ड कप में हमेशा जब मैचेस होते हैं बड़े, तो उसमें पहले राउंड में पता लगता है कि टीम किस तरह से अपनी तैयारी करके आई है, ताकि विकेट की कंडीशंस पता लग जाती हैं, उसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वो कंडीशन पता लग जाता है प्लेयर्स को। PCB ने कल एक ऐलान किया, उन्होंने कहा कि टीमों को इजाज़त होगी, अब जो हमारी रीजन्स की टीमें खेल रही हैं इस वक्त नेशनल T20 कप के अंदर, कि वो लोन विंडो ओपन कर सकें, और कोई अगर खिलाड़ी जो है वो किसी दूसरी टीम में है और उसने उस टीम के लिए कोई भी मैच उस वक्त तक नहीं खेला, तो वो उसको ट्रांसफ़र करके अपनी टीम के अंदर ले लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज़ राजा साहब ने भी इस पर किया है कि टीमें जो हैं वो कुछ आउट ऑफ बैलेंस लग रही हैं। बलूचिस्तान की टीम की बात करें, कोई बहुत नामवर T20 खिलाड़ी शामिल नहीं है, उसके बावजूद कल उन्होंने फ़तह हासिल की। और हम बात करें अगर कुछ और टीमों की, जिस तरीके से नॉर्दर्न हो गए, उनमें 5 वर्ल्ड T20 के जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि लोन विंडो जो है वो इस वक्त कितनी ज़रूरी है? नॉर्दर्न टीम जो है काफी स्ट्रॉन्ग बनाई है, क्योंकि नॉर्दर्न का ताल्लुक जो है वो मोहम्मद वसीम का ताल्लुक भी 20 से इस्लामाबाद से मैदान में, उसकी वजह से भी थोड़ी फेवर दी गई होगी। सारे प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स, मोहम्मद वसीम और दीगर प्लेयर्स हारिस सऊद सारे कभी खेल रहे हैं, मगर बैलेंस करना चाहिए था। और डिपेंड करता है, मैंने वही बताया कि सिलेक्शन कमेटी है रीजन्स की, और जो भी सिलेक्शन कमेटी बनती है वो यही डिसाइड करती है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए टीमों का। आजकल तो कोचेज भी बहुत सारे हो गए हैं, रीजन 6 रीजन है उनकी कोचेज, अंडर 19 लेवल पे, अंडर 15 लेवल पे PCB रिकमेंड करता है सारे कोचेज को। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं लोगों को, मगर बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप अच्छी करवा रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छी लेके आ रहे हैं, तो बैलेंस रखे टीम को लेके जाए मैदान में उतारें, ताकि क्योंकि हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक हो गए, पिछले सीजन के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, इस बार उनको अपनी टीम के अंदर जगह नहीं मिल रही। तो बेहतर ये नहीं है कि उनको क्योंकि लोन विंडो ओपन हो गई है तो उनको ट्रांसफ़र करके किसी और टीम में मौका दिया जाए, ताकि वो एटलीस्ट उनको मैच खेलने को तो मिले। बिल्कुल, मैचेस देने चाहिए प्लेयर्स को, और एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ना सिर्फ कि आप न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं या टूरों पे लेके जाते हैं,
इतने सारे हमारे पास में फास्ट बॉलर बैट्समैन हैं जो टूरों पे गए हैं और टूर करके वापस आ गए, 2-2 महीने 4-4 महीने कैंप किए हुए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक भी यही इनका है, जैसे जफर गौर हो गए लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो भी एक आध टेस्ट खेले मेरे ख्याल में, काफी टूर करते रहे। काशिफ भट्टी है लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनको कोई टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, ना कोई वनडे खिलाया गया, मगर उन्होंने 2 से 3 टूर किए पाकिस्तान टीम के साथ। तो प्लेयर के साथ एक जाती होती है, उसका कैरियर होता है, उसका ब्रेड एंड बटर लगा होता है उस पर। एक परफॉर्मेंस जब एक होती है तो एक टाइम पीरियड होता है आपका, एक फिजिकली और मेंटली कि आप किस परफॉर्म कर सकते हैं किस टाइम पे। तो यही मोमेंट होते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो गौर करे ऐसे प्लेयरों पे जो डोमेस्टिक खेलर होते हैं, जो रीजनल परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चांसेस देने चाहिए और ताकि वो डिसअपॉइंटेड ना हो। क्योंकि आज का यंगस्टर जो भी हैं 6 रीजन बन गई हैं, इसमें से चंद ही प्लेयर खेलते हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं वही खेलते हैं, बाकी जो अपकमिंग लड़के हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। मगर सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि उनको चांसेस भी मिले और वो अच्छा परफॉर्म करें आगे। हसन, बात करेंगे कुछ खुर्रम मंजूर की। पिछले सीजन में नेशनल T20 कप के अंदर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग में कारकर्दगी दिखाई थी और इस बार भी जो है उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त पहले मैच के अंदर अपनी इनिंग खेली और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया शायकीन को, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही थी इस बारे में कि आखिर क्यों उनको PCB कंसिडर नहीं करता इस चीज़ के बारे में। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो चलती भी आ रही है, चाहे हमारे दौर में चलती भी आ रही थी 90s से, उसके बाद 2000 में भी काफ़ी रही, फिर अब दोबारा लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही होती है। और जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिबेट अगर हो रही हो तो फवाद आलम पे कितनी डिबेट हुई है कि वो क्यों नहीं खिलाया जा रहा था, मगर कंसिस्टेंट वो परफॉर्म करते रहे और कि अल्लाह में भी बिलीव रखते हैं और उनकी मेहनत थी, उनकी परफॉर्मेंस थी, जो आज वो टेस्ट बैट्समैन के मेरे ख्याल में बेस्ट बैट्समैन है अब तक, जो 300-350 बॉलें भी खेलते हैं और पूरा मैच ले जाते हैं टेस्ट मैच का। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के साथ, जहाँ डिजर्विंग है परफॉर्म करें उनको चांस देना चाहिए। यही मिसाल खुर्रम मंजूर की है और दीगर प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करते हैं, पूरे साल वेट करते हैं सीजन का आने का कि परफॉर्म करें हम सीजन जब शुरू हो और पाकिस्तान की ए टीम में या पाकिस्तान के साइड मैचेस हो या टॉप क्लास के मैचेस हो, पाकिस्तान की रिकमेंडेशन हो, वहाँ पर खेलें हम जाके। तो खुर्रम मंजूर का भी करियर यही है कि काफी अच्छे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर खेलना चाहिए उनको और खिलाना चाहिए, स्क्वाड के साथ रखना चाहिए। अच्छा, आप बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की। काफ़ी मुतासिरकुन कारकर्दगी रही है उनकी अभी तक इस सीज़न में नेशनल T20 कप के। PSL के अंदर भी देखा उनकी टीम तो काफ़ी नीचे रही पॉइंट्स टेबल के अंदर, लेकिन उनकी अपनी जो इनफरादी कारकर्दगी थी वो कुछ इस कदर बुरी नहीं रही। और अगर अभी की हम नेशनल T20 कप की बात करें तो वो रन्स कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर अपनी टीम को एक इस्तेहकाम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतर ये नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ अपने खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसे खिलाड़ियों को पिक करता जो एटलीस्ट एक एंड को कैरी करते, एक एंड को संभालते हैं, क्योंकि हम देखते हैं शुएब मलिक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, बहुत बिग हिटर्स तो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी स्पीड के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट भी तेजी से करते हैं। तो इनकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी पाकिस्तान के कैंप्स के अंदर। बिल्कुल इनकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि ये पास में ब्रेड एंड बटर मैंने बताया प्लेयर्स का क्रिकेट का यही होता है और सारी लीग खेल रहे हैं। और अब तो वो डोमेस्टिक में बहुत ही कम प्लेयर आता है, ज्यादातर लीग जो खेल रहे होते हैं टीवी पर आ रही होती है, वो परफॉर्मेंस उनके सामने आती है, सोशल मीडिया पे आती है, वहाँ से प्लेटफॉर्म मिलता है उनको। तो ये सारी लीग वगैरह खेल रहे हैं, PSL हो गई, कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस देते रहे सरफराज, उसके बाद फिर शुएब मलिक हैं वो काफी परफॉर्मेंस देते रहे और 30-30 साल इन लोगों को, मेरे ख्याल में 25 साल 20 साल तो शुएब मलिक को हो गए कंसेक्यूटिव डोमेस्टिक, उन्होंने भी खेली है, डिपार्टमेंट से भी खेली, रीजन से भी खेली और सारी लीग भी खेल चुके हैं। सियालकोट रीजन की अगर बात करें तो चैंपियन वो टीम रही है 4 साल जब T20 शुरू हुआ पाकिस्तान में। परफॉर्मर ये हैं और उन पर कॉन्फिडेंस देना चाहिए इनको, क्योंकि लास्ट कैरियर इनका चल रहा है, ये डोमेस्टिक के कोई मैचेज नहीं छोड़ते हैं, कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना चाहिए और सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन बना के जो टीम की पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको लेके रखे, पाकिस्तान के नाम के लेके रखे, उनको चांस देना चाहिए ताकि बेहतरी आए आगे टीम में। हसन, अगर कुछ बात करें हम स्टैट्स की, नज़र ये आ रहा है देखने में कि PSL का जो सीज़न हुआ था रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल जो है वो 170 रहा था। अभी इस वक्त जो नेशनल T20 कप जारी है रावलपिंडी के अंदर, उसका एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल जो है वो 150 रहा है। अगर हम इसका मवाजना करें मुत्तहदा अरब इमारात में जारी IPL के साथ, तो इस वक्त जो उनका फर्स्ट इनिंग का एवरेज टोटल है वो 149 है, जो कि 150 के साथ बिल्कुल करीब है और एक ही जैसा है। कई हमारे जो पिच क्यूरेटर्स हैं, जो सारा सिस्टम है कंडीशंस का, वो हमने कुछ इस तरीके का बनाकर दिया है खिलाड़ियों को जो बहुत ज़्यादा मुशाहिबत रखता हो, सिमिलैरिटी रखता हो UAE की कंडीशंस के साथ। देखिए की कंडीशंस तो ऑलरेडी बाकी में सब उससे, क्योंकि लीग खेलते रहे हैं, काफी PSL होती रही, 5-6 साल वहाँ PSL हुई है, वो खेलते रहे, सारे ग्राउंड से यूटिलाइज हुए हैं। मगर इसके बाद अब यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे शुरू में, हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, मगर बॉल लो भी रह रहा है काफी पिंडी स्टेडियम में जब मैचेस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मौसम चेंज भी हो रहा है, उसकी वजह से ड्यू फैक्टर भी अभी होना शुरू हो जाता है रात में।
चाहिए डोमेस्टिक खेल रहे हैं पिचेस ऐसी हो जैसे वर्ल्ड कप में तैयारी हो रही है वहां पर हो। मगर मैंने बताया पहले भी आपको कि जब वहाँ दुबई में खेलेंगे तो वहाँ सिनेरियो डिफरेंट होगा, क्योंकि पिचेस क्रिएटर जो मेंटेनेंस है सारी वो रेडी हो चुकी होंगी, और जब फर्स्ट राउंड शुरू होगा हो रहे हैं वहाँ पर। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेट्स हैं खिलाड़ियों के, उससे आपको कितनी तैयारी लग रही है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान की तैयारी तो देखें है, अब सीजन ये करवाया जैसे डोमेस्टिक हो रही है, इसमें कोशिश कर रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं कि अच्छे से दिखाना है अपनी जितनी एबिलिटी है, जितने पूरे साल वो दुनिया में दे रहे हैं उसका सारा निचोड़ अब मेगा इवेंट में होगा, और जो परफॉर्म करेगा वो हीरो बनेगा पाकिस्तान के लिए डेफिनेट। तो ये बड़ा एक कंपटीशन है, और मेगा इवेंट ऐसा ही है कि इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें, परफॉर्म करें तो आप लंबा खेल सकते हैं कंट्री के लिए, अदरवाइज सेक्रीफाइस करते रहते हैं डोमेस्टिक में और लीगों में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जर्मनी से सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। सर वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा, हमने देखा अभी तक जो नेशनल T20 कप के अंदर मैचेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं रहे, लो स्कोरिंग मैचेस हैं। कुछ टीमों ने तो बहुत ही जल्दी विकेट्स गंवाई और कम स्कोर पर आउट हुई। किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तर मामला को? हैदर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हैदर साहब से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हसन मुझे जवाब बताइएगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इन लो स्कोरिंग मैचेस को? हसन रजा साहब से भी गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो नेशनल T20 कप के अंदर लो स्कोरिंग मैचेस इस वक्त रहे हैं। हैदर साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से। सर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इन लो स्कोरिंग मैचेस को नेशनल T20 कप के अंदर? देखिए, ये लो स्कोरिंग मैचेस तो एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि रावलपिंडी की विकेट पे बाउंस ज़्यादा है और बैट्समैन हमारे जो हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन ये एक कोई इसको आप रीज़न नहीं ले सकते हैं, इसको वजह बना नहीं सकते हैं कि अगर बाउंस ज़्यादा है तो बैट्समैन उस पर शॉट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली T20 क्रिकेट में तो आपको हर किस्म की पिचेस पे खेलना पड़ता है और आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है अपना रन रेट और अपनी बैटिंग की जो स्किल है उसको अब क्विकली आपको सामने लाना होता है। तो ये इतने लोग बलूचिस्तान जीता है वो तो वेरी अनएक्सपेक्टेड। साउदर्न पंजाब की टीम में आपके 3 या 4 जो है खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के और वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उस पर काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। तो ये सोचना होगा बैट्समैनों को खुद भी, खिलाड़ियों को खुद ही सोचना होगा, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उन्हें सेलेक्ट किया है उनको भी बताना होगा क्या देख के उन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या वो ऐसा माजी करीब में ऐसा क्या उनसे कौन सा कारनामा अंजाम दिया था उन्होंने जो टीम में आ गए, और अब जैसे ही उनको खेलना पड़ा, प्रैक्टिकली ग्राउंड में आना पड़ा तो वो नाकाम हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सेलेक्टर्स को भी देना पड़ेगा और खिलाड़ियों को भी देना पड़ेगा। हैदर साहब, अगर हम बात करें टॉप स्कोरिंग बैट्समैनों की इस वक्त नेशनल T20 कप के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो 135 रन के साथ सर फहरिस्त हैं। 3 मैचों में उन्होंने 135 रन अब तक बनाए हैं। सेकंड नंबर पर साहिबजादा फरहान है, तीसरे नंबर पर बाबर आजम है। उसके बाद जो खिलाड़ियों की फहरिस्त है उसके अंदर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप T20 के जो स्क्वाड मेंबर्स हैं वो बहुत नीचे हैं, जिन्होंने हमारी मिडिल ऑर्डर संभाल लिया। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखें, ये प्रॉब्लम एक से बड़ा मिसाल, अभी जितने भी मैचेस इस साल पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें या तो रिजवान ने स्कोर किया है या बाबर आजम ने किया है। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल तकरीबन फेल ही नजर आता है, ना तो वो बड़ा स्कोर कर पाए, और अगर किसी एक आध ने एक मैच में किया तो उसके बाद अगले 2-3 मैच 4 मैच वो बिल्कुल निल हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए आगे T20 वर्ल्ड कप में जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जब आपके अच्छे बैट्समैन जो आपके स्क्वाड में वो अगर स्कोर नहीं कर रहे थे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहाँ के आपके पास क्वालिटी बॉलर्स भी नहीं है, जब आप T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे तो वहां तो दुनिया की बेहतरीन टीमों में बेहतरीन प्लेयर्स आए होंगे। आपको एक मुल्क के, इंडिया के या न्यूजीलैंड के या इंग्लैंड के या वेस्ट इंडीज के 11 बेहतरीन प्लेयर्स आपके सामने होंगे, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके पास सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स भी हैं, फील्डिंग में भी काफी गैप्स हैं, फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग आप उनकी नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आप आगे वर्ल्ड कप करेंगे, ये समझ में
नहीं आता है कि ये या तो बैट्समैन जो हैं वो शायद रिलैक्स हो गए थे जब उनको हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फरीद खान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो उनका फोकस रहता है। वेलकम टू द शो फरीद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो है वो इन कंपैरिजन मुत्तहदा अरब इमारात और इस वक्त रावलपिंडी की कंडीशंस को देख रहे हैं। जी सलामकुम। सबसे पहले तो मैं बेसिकली देख रहा था यहाँ पर कि क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है वो यूएई में खेला जाएगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे क्यूरेटर्स ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोशिश ये की है कि जो पिचेज हैं वो थोड़ी सी जो है वो मुश्किल, और आप ये कह लें कि रावलपिंडी की जो बेसिकली पिचेस बनती आई हैं पहले, अगर हमने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में हमने पिछले साल देखा जिस तरह की हाई स्कोरिंग मैचेस होते थे, उससे बिल्कुल बरक्स हैं। और आपने कल देखा भी होगा सोहेल मकसूद और हाजिर सोहेल की भी जरा जो बात चल रही थी वो पिचेस के मुताबिक चल रही थी मैच के दौरान, जब उनकी बात जो थी वो माइक पर रिकॉर्ड हो गई और ऑडियंस ने भी सुनी है। तो इसमें एक और एलिमेंट ये भी है कि न्यूजीलैंड ने मैचेस खेलने थे रावलपिंडी के अंदर 3, और न्यूजीलैंड अगर आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर खेल के आया था और हार के आया था, और काफी जो है टफ टाइम दिया था बांग्लादेश के स्पिनर्स ने, और वो स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है। तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि न्यूजीलैंड के लिए जो क्यूरेटर्स है उन्होंने ये पिचेस जो है इस पर काम किया हो। और मैं ये देख रहा था रात को, मैंने स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए थे, ट्वीट्स भी की कि रावलपिंडी में PSL जो पिछले साल खेली गई थी उसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 170 था, जबकि अभी जो नेशनल T20 के मैचेस चल रहे हैं अगर आप उसमें देखें तो 8 इनिंग्स में अभी तक जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 150 पे आ गए हैं, यानी कि 20 स्कोर का फर्क आ गया, जो कि एक अच्छा खासा फर्क है। और इसमें यही एलिमेंट है कि क्योंकि अभी IPL भी जो हो रही है, कोइंसिडेंटली कह लें या ये मतलब जानबूझ के जिस तरह भी आप कह लें, इंटेंशनली पिचेस को इस तरह का बनाया गया कि वहां पर जो स्कोर अभी चल रहा है, जो 10 मैचेस देखे गए यूएई के अंदर, उसका भी 149-150 ही एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। तो बहुत जो है ये आप समझ लें कि हम लोग इस वक्त यूएई को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्लेयर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे, और कुछ चेंजेस भी मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड T20 स्क्वाड में फिर हो सकती है इसी हवाले से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें आगे जाकर उनको देखना है परफॉर्म करते हुए। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपने फरीद का कंपैरिजन सुना कि किस तरीके से इस वक्त जो मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर विकेट्स हैं, कंडीशंस हैं, बिल्कुल उसी के हिसाब से जो है वो स्कोरिंग जो मैचेस के अंदर हो रही है वो एवरेज फर्स्ट इनिंग का टोटल अराउंड 150 रहा है इस वक्त भी। और किस तरीके से देख रहे हैं आपके कितनी मददगार ये विकेट साबित होंगी पाकिस्तान के लिए? नहीं, ये विकेट्स तो बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं होंगी। जो इसका बिहेवियर है वो यूएई की पिचेस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। वहाँ ड्यू फैक्टर भी होगा। देखें अभी हसन रजा ने थोड़ी पहले फरीद खान साहब, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम्स हैं हैदर साहब के साथ। मुझे बताइएगा कि जो सवाल मैंने अभी हैदर साहब से भी किया कि किस तरीके से आप मददगार देख रहे हैं इन विकेट्स को इन कंपैरिजन विद द यूएई विकेट्स? समझ रहा हूँ कि जो ड्यू फैक्टर है पॉसिबली वो उतना का नहीं होगा जैसे अगर हम लोग यूएई में देखते हैं, लेकिन इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो सरफेस है। सरफेस आप किस तरह की बना सकते हैं वो आप जो है वो यूएई से जितनी, क्योंकि आपने क्रिकेट वहां पर खेली है, जितना अच्छा क्रिकेट खेली है, ऑलरेडी जो है वो स्कोर लो ही रहते हैं। अगर देखें वो नहीं होते, स्पेशली अगर हम बात करते हैं पूरा, लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं यूएई के पिछले साल के स्कोर भी अगर हम देखें तो IPL जब खेली गई है पिछले साल पूरी यूएई के अंदर, उसमें भी 170 जो था वो फर्स्ट इनिंग स्कोर था, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो यूएई के अंदर था। और PSL जो इस साल खेली गई है उसमें 171 था, 171 जो PSL के बाकी बकिया 20 में यूएई में खेल रहे हैं। तो ये मैं भी देख रहा हूँ कि बिहेवियर यूएई की पिचेस का भी अगर अभी हम देखते हैं, ऑल्दो के स्पेसिमेन जो है यहाँ सैंपल साइज पहले सिर्फ 10 इनिंग्स का 10 मैचेस का है IPL का, लेकिन बिहेवियर उधर पिचेस का जो है वो काफी सिमिलर उस तरह से जिस तरह अभी रावलपिंडी में हमें देखने को मिल रहा है। बैटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल IPL और नेशनल T20 के डिफरेंट है, बॉलिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है। उधर इंटरनेशनल बॉलर्स में रबाडा नोटिया डोमिनेट कर रहे हैं, फिर हर्षल पटेल जो है स्पिनर कल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी शाहीन शाह, सीधी वहाबियाज जो है विकेट टेकिंग ऑप्शन है, टॉप पर है। यासिर शाह एक और स्पिनर हमारा भी जो है वो भी तीसरे चौथे पर जो है अभी आ रहा है। तो ये हम देखने को अभी मिल रहा है हमें कि जो एक्सपीरियंस लॉट है वो तो फिर भी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करके दे रही है।
तो बात वहां आ जाती है, जो कि प्लेयर्स हमने हार्ड हिटिंग के लिए, स्लॉगिंग के लिए रखे थे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें खुशदिल शाह आ जाते हैं, आसिफ अली आ जाते हैं, किसी हद तक शोएब मकसूद भी आ जाते हैं, आजम खान भी आ जाते हैं। तो ये 4 जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहां पर जाके क्या सिर्फ ड्यू फैक्टर पर वो जो है वो इंतजार करेगा कि ड्यू फैक्टर आएगा तो उनसे स्कोर किया जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी टर्निंग का या थोड़ा सा बॉल फंसता है अंदर तो ये भी स्ट्रगल करेंगे वहां पर। हैदर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी बॉलिंग की और ड्यू फैक्टर की, इस वक्त अगर हम स्टैट्स देखें तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सरे फहरिस्त है नेशनल T20 कप के अंदर। 8 विकेटें ली हैं उन्होंने 3 मैचेस के अंदर। वहाब रियाज की बात करें, उन्होंने 6 विकेटें ली हैं 3 मैचों में। इमरान खान है, उन्होंने भी 6 विकेटें ली हैं 3 मैचों में। और सरप्राइजिंगली चौथे नंबर पे जो नाम है उनको हम कंसिडर नहीं करते लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर, और बात करते हैं तो उनका नाम यासिर शाह है। 5 विकेटें ली हैं उन्होंने 3 मैचों के अंदर। उनके बाद हारिस रऊफ हैं, 4 विकेटें 3 मैचों में। और अगर हम बात करें हमारे स्पिनर्स की जो हमारे वर्ल्ड कप के कैंप के अंदर मौजूद हैं, हमारे लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे वो, उसके अंदर शादाब खान है, उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज की बात करें, 2 मैचों में उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं। हसन अली ने जो है वो 3 मैचों में 4 विकेटें हासिल की हैं। किस तरीके से देख रहे हैं बॉलिंग लाइनअप को आप? हैदर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे अब आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है बाबू। सर, मैं बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात कर रहा था, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से। जी हाँ जी, मैंने आपका सवाल सुना है। देखिए, आपने बिल्कुल सही जो है इसको फॉलो किया है टेबल को। अगर आप देखें, आपके पहले बॉलर शाहीन शाह के अलावा बाकी जो नेक्स्ट 4 बॉलर्स हैं वो तो आपके स्क्वाड में ही नहीं है। आप T20 में आपने जाना ही उनके साथ नहीं है। अब यासिर शाह को आप T20 किसी भी टीम में किसी भी फॉर्मेट में खिलाते नहीं। इवन वो PSL में भी जो है एक आध मैच खेलते हैं। आप उनको नेशनल T20 कप में, इससे बेहतर होता आप किसी और स्पिनर को उनकी जगह खिलाते। तो वो फिर जो स्क्वाड में जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग जो है वो इस वक्त इतनी मौसर नहीं है इतने ज्यादा। शादाब खान तो मैं समझता हूँ पिछले 6 महीने से PSL के बाद से अब तक वो फॉर्म में आ ही नहीं सके। PSL में उनकी फॉर्म गई थी और PSL के बाद से अब तक वो, और PSL में भी वो बॉलिंग के बजाय बैटिंग पे अपनी जो दे रहे थे वो। तो आप शादाब खान का तो अभी तक क्लियर ही नहीं कि आप किस हैसियत से ले जा रहे हैं, बैटिंग है, बॉलिंग है या ऑलराउंडर है। मोहम्मद नवाज को इन्होंने एज ए ऑलराउंडर सेलेक्ट किया है। मोहम्मद नवाज को जितनी भी बैटिंग उन्होंने लास्ट मैचेस में दी है वो 7वें 8वें नंबर पे दी है। एक ऑलराउंडर जो 8वें नंबर पे तो नहीं खेलता है, वो 6ठे 5वें या 6ठे नंबर पे खेलता है। तो इसमें काफी गैप्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वजाहत कि ये जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है इसमें ये कोई तब्दीली नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके पास जो है वो बहुत सारे जवाबात हैं लोगों के सवालों के कि नहीं अभी वर्ल्ड कप नहीं आया है, जो करीब आएगा आप देखेंगे ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे और सारी ऐसे जवाब देंगे। लेकिन इसमें कोई चेंजेस ये नहीं करेंगे। इनको पहले से पता था कि खुशदिल शाह ने कोई मैचेस नहीं खेले हैं, शोएब मकसूद अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसके बावजूद आसिफ अली अच्छी फॉर्म में नहीं है। उन्होंने एक मैच में 1 रन और एक में दूसरे में 2 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये सारे प्लेयर्स वो थे जो इनको पता था ये नहीं दे रहे परफॉर्मेंस, फिर भी इन्होंने टीम में रखा है। तो अब तो निकालने के लिए कुछ आवाज ही नहीं है जो रखा था। अब ऐसी कोई शफल नहीं होगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चेंजेस हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आई थिंक दे विल नॉट डू एनीथिंग। ये इसको स्क्वाड को ऐसे रखेंगे। लेकिन आप इन खिलाड़ियों को देख लें, ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, नेशनल T20 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे, ये इनको पता है। तो ये बड़ा, अगर ऐसा हुआ वाकई नहीं कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी पाकिस्तान। बिल्कुल परेशान कुन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फरीद, मुझे बताइएगा, क्योंकि हम सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोई मुमकिन तब्दीलियों की तरफ जा सकता है आने वाले वक्त में? देखें, बिल्कुल नेशनल T20 जो है यहाँ पर अगर तो कुछ प्लेयर्स जो हमारे मिडिल ऑर्डर में खासतौर पर जिनका मैंने नाम लिया, पहले भी जिक्र किया, जिसमें आजम खान है, खुशदिल शाह है, इवन शोएब मकसूद और आसिफ अली, अगर तो बिल्कुल इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जिस तरह की वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा अभी, क्योंकि टीम ऑलरेडी जो है नेशनल T20 को एज प्रेपरेटरी जो है वो सीरीज जंग कॉम्पिटिशन ले रही है जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप उसके लिए। और इसमें अगर प्लेयर्स जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मोराल भी उनका डाउन होगा ऑब्वियसली, और जो सीरीज से इंटरनेशनल वो भी कोई खेलने को नहीं मिली इनको, तो इस पे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर ये वर्ल्ड T20 स्क्वाड में जाते हैं, फिर 10 अक्टूबर तक, यानी कि अगर आप देखते हैं तो 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के पहले मैच जो इंडिया का मैच है उससे 2 हफ्ते पहले तक अगर आप चेंजेस कर सकते हैं अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो विंडो इसलिए दी गई है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, किसी की फॉर्म नीचे गिर जाती है, उसके अलावा कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो मुझे खासतौर पर ये चीज लग रही है कि जो रिजर्व प्लेयर्स हैं, उस्मान कादिर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई है,
ऑल्दो लास्ट मैच में कल उन्होंने आउट नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 4 आउट किए और वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। तो पॉसिबली मुझे जो मेरी अपनी सोच समझ है उसके हवाले से ये हो सकता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमने लिया है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इमाद वसीम है। प्रॉब्ली मोहम्मद नवाज जो है वो शायद बाहर हो जाए, मोहम्मद हसनैन है, फिर क्योंकि मोहम्मद वसीम बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मोहम्मद हसनैन प्रॉब्ली एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जिसके अंदर शाहनवाज धानी आ जाए। और फखर जमान पर बहुत ज्यादा जो है अभी बातें हो रही हैं कि उनको लिया जाना चाहिए, ऑल्दो उनका यूई के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो और मोहम्मद हफीज दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉल जब अच्छी आती है बल्ले पे, जिसमें इंग्लैंड में देखते हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको हालांकि उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि एक ओपनिंग का हमारे पास स्लॉट है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जगह सिर्फ रिजवान दाबर की है, तो शायद मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर हम लोग ऐड कर सकते हैं। खुशदिल शाह प्रॉब्ली बाहर हो सकते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करते, तो ये चेंजिंग मैं देख रहा हूँ। फिर एक शोएब मलिक का भी जो है सुनने में आ रहा है कि एक्सपीरियंस की वजह से उनको लिया जा सकता है, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसके बाद उनको लिया नहीं गया, फिर सीपीएल में उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, वापस आए हैं तो कल भी उन्होंने अभी 24 स्कोर जो है वो किया है 20 गेंदों में। तो देखना ये होगा कि एक्सपीरियंस का जाया जाता है या नहीं जाया जाता। तो ये 3-4 चेंजेस मैं देख रहा हूँ, अगर की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो ये हो सकती है। बिल्कुल, कुछ कौमी टीम के अंदर तब्दीलियां मुतवक्को हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद हमसे बात करने का। हैदर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि मोइन अली ने जो है वो बरतानवी खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कल रिटायरमेंट का ऐलान किया है टेस्ट क्रिकेट से, किस तरीके से देख रहे हैं उनके फैसले को? हैदर साहब आवाज आई आपको? मोइन अली प्लेयर टेस्ट में वो मुसलसल खेलते रहे। जी जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही? जी 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 बताइए। अच्छा, मोइन अली देखें टेस्ट क्रिकेट उन्होंने काफी खेली है, 5 सेंचुरियां भी की हैं, 155 विकेट्स हैं, 155 विकेटें भी ली हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर थे इंग्लैंड के। आई थिंक कि उन्होंने टेस्ट टीम से जो सेपरेशन अलहदगी ली है, उससे रिटायरमेंट ली है, तो वो उसके पीछे शायद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 लीग्स वो टेस्ट टीम में होने की वजह से नहीं खेल पाए। कैरेबियन में भी वो नहीं जा पाए थे, सिर्फ वो पीएसएल और आईपीएल खेल सके। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा टाइम वो अगर नेशनल टीम की तरफ से खेलें तो वनडे और T20 खेलें, और उसके बाद सारा टाइम फ्रेंचाइज में, क्योंकि वहाँ पैसा भी है, कम टाइम देना पड़ता है, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और जल्दी आप जो है फारिग हो जाते हैं उससे लीग से। तो ये इसके पीछे, लेकिन मोइन अली एक अच्छे ऑलराउंडर थे, उनके साथ कुछ स्पोर्ट के साथ जो उन्होंने एक बैंड पहना था BLO पैलेस्टीन की हिमायत में, तो उससे भी वो न्यूज में रहे। फिर उसके और दो चार, लेकिन उनका कैरियर एक अच्छा कैरियर था, अच्छे वो कई मौकों पर अच्छे स्पिनर की हैसियत से उन्होंने विकेट ली और इंग्लैंड को जीत दिलवाई। कारकर्दगी रही है माजी के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त रही है बतौर ऑलराउंडर बरतानिया की टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब हमसे बात करने के लिए। बात हमने की नेशनल T20 कप की, जो इस बार रावलपिंडी में जारी है, और उसके अंदर जो है वो कई खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, और अब देखना यह है कि कौमी जो टीम है वर्ल्ड कप T20 के लिए उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ होती हैं या नहीं। सी यू टुमारो सेम टाइम, अल्लाह हाफिज़।